अगर आपको लग रहा है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं, तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट ये एक स्टेट का इशू नहीं है, ये एक पूरी नेशन की शेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट अंकिता भंडारीज केस फ्रॉम उत्तराखंड। एंड इस वीडियो के आखिरी तक आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि हमें इस मुद्दे पे नेशन की तरह बात उठाना क्यों जरूरी है। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड। 28 अगस्त 2022 को अंकिता, जो कि सिर्फ 19 साल की है, वंतारा रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट का काम स्टार्ट करती है। लगभग 20 दिन बाद 17 सितंबर को पुलकित आर्या, जो कि इस रिजॉर्ट के ओनर है, अंकिता को कहते हैं कि आप नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएं। अंकिता को यह बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो फ्लोर यूज में नहीं है। अंकिता इस बात के लिए मना करती है, बट पुलकित उनको कन्विंस कर देता है ये बोल के कि वहां पर गेस्ट्स को भी भेजा जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी बीच अंकिता अपने दोस्त पुष्पदीप को यह बात बताती है वेरी क्लियरली कि पुलकित आर्या अंकिता को काफी हरास कर रहा है, काफी फोर्स कर रहा है, ये बोल के कि आपको गेस्ट्स को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, जिसके लिए अंकिता क्लियरली मना कर देती है। और यही बात अंकिता की मौत की वजह बनी। 18 सितंबर को अगले ही दिन पुलकित आर्या अंकित गुप्ता के साथ और सौरभ भास्कर के साथ, जो कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर है इस रिजॉर्ट के, वो अंकिता को रिजॉर्ट के बाहर लेके जाते हैं सुलह करने के लिए। और उसी के बाद अंकिता का फोन हमेशा के लिए नॉट रीचेबल था। अब हमारी फोर्सेस का मजाक देखिए। अंकिता के पापा 12 घंटे तक तीन पुलिस स्टेशन के पास गए एफआईआर लिखाने, पर किसी भी स्टेशन ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी। अगले दिन पुलकित आर्या खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं और अंकिता की मिसिंग होने की खबर देते हैं। एंड दिस ऑफिसर, ये ऑफिसर सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो भाड़ में जाए, मैं छुट्टी मनाने चल जाता हूं, तो वो छुट्टी मनाने चले गए। अब ये केस एक लोकल पटवारी के पास पहुंचता है, जो कि अंकिता के पापा की बिल्कुल नहीं सुनने वाले थे। वो जाते तो है रिजॉर्ट, बट क्लासिक सीसीटीवी की तारें कटी हुई हैं ये बोल के वापस आ जाते हैं। बट थैंकफुली अंकिता का फ्रेंड जो पुष्पदीप है, वो सीसीटीवी फुटेजेस अंकिता के पापा को पहले ही शेयर कर देता है। अंकिता के पापा इन एविडेंसेस को लेके इन अथॉरिटीज के पास जाते हैं। इन अथॉरिटीज की वजह से इस केस पे प्रेशर बिल्ड होता है, और इस प्रेशर की वजह से एंड तब जाके ये केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर होता है। इस केस का कमाल देखिए, 23 सितंबर को वहां की सिटिंग एमएलए रातों रात रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवाने का ऑर्डर पास करती है। पुलिस आती है, रिजॉर्ट को सील करती है, बट 24 सितंबर को रिजॉर्ट में आग लग जाती है और उसी ही दिन चिल्ला कैनाल से अंकिता की बॉडी मिलती है। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद पुलकित, सौरभ और अंकित को मई 2025 को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। पर उत्तराखंड आज भी उतने गुस्से में, या फिर उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि रिसेंटली एक फॉर्मर एमएलए की वाइफ उर्मिला सनावर ने कुछ वीडियोस अपलोड करी जो सजेस्ट करती है कि नेशनल पॉलिटिकल लीडर, जाने माने नेशनल पॉलिटिकल लीडर ही वो एक वीआईपी गेस्ट थे जिनको अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए थी। इंडिया का इतिहास गवाह है, पावरफुल लोगों के अगेंस्ट हमेशा पावरफुल प्रोटेस्टर्स लगे हैं। My only point of making this video is ये केसेस स्टेट लेवल केसेस क्यों हैं? Why these cases are not national topics? हमारा उत्तराखंड हमेशा अपनी एक शांति के लिए जाना जाता है। Let's save the remaining of Uttarakhand if you are from Uttarakhand, and even if you are not, let us save our Uttarakhand.